वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12 से चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो 12.2 के अंदर बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, टू एक्सप्रेस ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। किसी भी वेक्टर के आपको पूरे वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। अब तक लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हमने किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स को निकालना सीखा था। देखिए कैसे, मान लीजिए 3D के अंदर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। यहां पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y और z हैं और ये ओरिजिन इसका रेफरेंस पॉइंट है। तो ये जो लाइन होती है OP वेक्टर, इसको ही हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P कहते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या होता है, OP वेक्टर होता है। तो मतलब ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब हमें यहां पर एक लाइन के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं। जैसे हमारे पास ये एक लाइन दे रखी है AB, A इसका स्टार्टिंग पॉइंट, B इसका एंड पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ O क्या हो जाएंगे, A। हम यहां पर इनका रेफरेंस पॉइंट O बना रहे हैं। O क्या है, ओरिजिन है और इनका रेफरेंस पॉइंट है। तो इस A के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे, OA वेक्टर क्या हो गया, इस A का पोजीशन वेक्टर हो गया, इस B का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OB वेक्टर हो गया है आपका। अब ध्यान से देखिए, यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ A वो क्या है, OA वेक्टर है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B वो क्या है, OB वेक्टर है। और हमें पोजीशन वेक्टर निकालने हैं इस AB वेक्टर के। हम इसमें ट्रायंगल ला लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB, OAB ट्रायंगल के अंदर हम ले रहे हैं OA प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, OB वेक्टर के बराबर होगा। हमें चाहिए AB वेक्टर, इसको इस तरफ ले आइए। तो AB वेक्टर किसके बराबर आ गया हमारा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो AB वेक्टर को हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, और जो क्या है, इसके एंड पॉइंट्स भी हैं। तो AB वेक्टर को हमने उसके एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। अब यदि हमें डायरेक्टली AB के वेक्टर के पोजीशन वेक्टर्स निकालने हो, तो जो AB वेक्टर है वो किसके बराबर होता है हमारा, ध्यान से देखिए। OB वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B। OB वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस OA वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो यहां आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मतलब आपको किसी भी वेक्टर के उसके एंड पॉइंट के टर्म में उस वेक्टर को निकालना हो तो करना क्या होता है, एंड पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। यदि हमें कोई PQ वेक्टर निकालना हो, और PQ वेक्टर निकालने के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ एंड पॉइंट क्या है, Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ये क्या है, PQ वेक्टर हो जाएगा। अब जैसे जनरली हम इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें मान लीजिए कोई पोजीशन वेक्टर P पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q हमें दे रखे हैं B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर, और हमें निकालना है PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर हमारा किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है हमारे पास, B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P है A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर, माइनस साइन अंदर जाएगा, B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, 2A वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा A वेक्टर, B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर हो जाएगा माइनस B वेक्टर। तो PQ वेक्टर किसके बराबर आ रहा है हमारा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। वो इसका रिवर्स भी हमसे पूछ सकता है, वो यहां पर हमसे पूछ सकता है कि QP वेक्टर किसके बराबर होगा, तो उस केस में होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ P, एंड पॉइंट क्या है अब? P है, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। P के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q है B वेक्टर प्लस 2A वेक्टर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर। A वेक्टर माइनस 2A वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? माइनस A वेक्टर। 2B वेक्टर माइनस B वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? प्लस का B वेक्टर। तो QP वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन, किसी भी वेक्टर को उसके एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं, या उस वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। बस आपको यह फॉर्मूला यहां पर मेमोराइज्ड रखना है कि पोजीशन वेक्टर्स ऑफ एंड पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 12.2। नाउ एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 4 पॉइंट्स A, B and C and D आर। 4 पॉइंट हैं A, B, C और D, इनके पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं। शो दैट AC वेक्टर इज इक्वल टू दिस DB, BC एंड DA। इन वेक्टर्स की वैल्यू इनके बराबर होगी, हमें ये शो करना है आपका। तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और वो इनके बराबर आएगी, तो हम बोल देंगे कि इनकी वैल्यू क्या है? बराबर है। तो अब देखिए किस तरीके से। पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमें क्या दे रखे हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमें दे रखा है A वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमें क्या दे रखा है? B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ D हमें क्या दे रखा है? 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर हमें दे रखा है। और सबसे पहले हमें निकालना है AC वेक्टर। तो AC वेक्टर किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C, लास्ट पॉइंट क्या है? C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। C के पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास? वो है 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या है हमारे पास? A वेक्टर। ये आ गया 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर। 3A वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास AC वेक्टर की, और यही हमें शो करनी है। उसके बाद हमें निकालना है DB वेक्टर। तो DB वेक्टर किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B, लास्ट पॉइंट, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D। अब B के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ D है हमारे पास 2A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर, माइनस साइन अंदर जाएगा, B वेक्टर माइनस 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर। यहां आ गया हमारे पास माइनस 2A वेक्टर प्लस 4B वेक्टर। ये है हमारे पास DB वेक्टर, और यही वैल्यू हमें दे रखी है। उसके बाद हमें निकालना है BC वेक्टर। तो BC वेक्टर किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है हमारे पास B वेक्टर
माइनस साइन अंदर जाएगा, 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो यहां इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3a वेक्टर 2b माइनस b कितना हो जाएगा, प्लस का b वेक्टर। ये क्या आ गया हमारे पास, bc वेक्टर आ गया, और यही वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है da वेक्टर। da वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d। a के पोजीशन वेक्टर है हमारे पास a वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ d है हमारे पास 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। माइनस साइन अंदर जाएगा, a वेक्टर माइनस 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। यहां आ गया माइनस a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। तो ये आया है हमारे पास da वेक्टर। अब आप एक वैल्यू तो हमने निकाली है इसकी, और एक हमें क्वेश्चन में दे रखी है। आप उनको मैच करेंगे तो दोनों वैल्यूज क्या आ रही हैं, बराबर आ गई हैं। मतलब हमने शो कर दिया है कि जो इनकी वैल्यू है वो क्या है, बराबर है। तो हेंस प्रूफ, हमने प्रूव कर दिया कि इनकी वैल्यूज ये ही हमें मिलेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी आर 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर। फाइंड द वेक्टर्स। कौन कौन से वेक्टर हमें निकालने हैं, ab वेक्टर, bc वेक्टर, ac वेक्टर इन टर्म्स ऑफ a वेक्टर एंड b वेक्टर। आल्सो वेरीफाई दैट ab वेक्टर प्लस bc वेक्टर इज इक्वल टू ac वेक्टर के बराबर है। तो हमें यहां पर पहले इन टर्म्स को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ए के पोजीशन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें दे रखा है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी दे रखा है माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। b के पोजीशन वेक्टर क्या है, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या है, 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। माइनस साइन अंदर जाएगा, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस का 3b वेक्टर। a माइनस 4a कितना हो जाएगा, माइनस का 3a वेक्टर, 3b प्लस 3b हो जाएगा 6b वेक्टर। अब इसके बाद दूसरा वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है bc वेक्टर। वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b। सी में से बी के पोजीशन वेक्टर, सी के पोजीशन वेक्टर है माइनस 5a वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। यहां माइनस 5a माइनस a हो गया माइनस का 6a वेक्टर, b माइनस 3b हो गया माइनस का 2b वेक्टर। ये आ रहा है हमारे पास bc वेक्टर। इसके बाद हमें निकालना है ac वेक्टर। वो बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। c के पोजीशन वेक्टर हैं हमारे पास माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a है हमारे पास 4a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। माइनस साइन को अंदर ले जाएं, माइनस 5a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस 4a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर, माइनस 5a माइनस 4a माइनस 9a वेक्टर, b प्लस 3b 4b वेक्टर। ये वेक्टर्स तो हमने फाइंड आउट कर लिए।
अब वो हमसे इसमें एक काम और कह रहा है कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर को हमें शो करना है बराबर ए सी वैक्टर के। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, टेकिंग LHS, ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ऐड करते हैं दोनों को। ए बी वैक्टर है हमारे पास -3a प्लस 6b वैक्टर, बी सी वैक्टर है हमारे पास -6a -2b वैक्टर। -6 -3 कितना हो गया, -9a वैक्टर, 6 -2 कितना हो गया, 4b वैक्टर। और ध्यान से देखिए ये किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू AC वैक्टर। तो हमने किसको प्रूव कर दिया है, इस लेफ्ट हैंड साइड को AC वैक्टर के बराबर प्रूव कर दिया है। तो केवल एक ही पॉइंट हम यहां पर यूज कर रहे हैं कि AB वेक्टर किसके बराबर होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। इसको यूज करके हम किसी भी क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। आपको 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और आपको ये शो करना है कि ये क्या है, कोलिनियर है। तो आप ध्यान से देखें, हमने जब वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर कोलिनियर वेक्टर्स को डिस्कस किया था। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जो आपके इक्वल होते हैं। मान लीजिए 3 पॉइंट है आपके पास A, B एंड C। ये A B C कोलिनियर कब होंगे, जब A B वेक्टर जो है वो सम M मल्टीपल मिल जाए आपको B C वेक्टर का। तो आप कह सकते हैं कि A B C क्या है, आपके यहाँ पर कोलिनियर है। तो आपको यहाँ पर इन्हें कोलिनियर दिखाने के लिए ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट दी, यहाँ पर उनका नाम तो हमें नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से मान लेंगे इसमें, लेट दी पॉइंट्स आर A, B एंड C। तो पहले वाले पॉइंट को हमने A मान लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ A क्या दे रखे हैं, वो हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ A दे रखा है -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमें क्या दे रखा है, वो हमें दे रखा है A वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ C हमें क्या दे रखा है, वो दे रखा है 7a वेक्टर माइनस C वेक्टर। पहले हम निकालते हैं आपका AB वेक्टर। AB वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, लास्ट माइनस इनिशियल। B के पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A है -2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर। माइनस साइन अंदर जाएगा तो सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। A वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये हो जाएगा प्लस का 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस 5c वेक्टर। A वेक्टर प्लस 2a वेक्टर हो जाएगा आपका 3a वेक्टर, 2b वेक्टर माइनस 3b वेक्टर हो जाएगा माइनस का b वेक्टर, 3c वेक्टर माइनस 5c वेक्टर हो जाएगा माइनस का 2c वेक्टर। ये आ गया हमारे पास AB वेक्टर। अब हम निकालते हैं यहां पर BC वेक्टर, जो बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B के। C के पोजीशन वेक्टर हैं 7a वेक्टर माइनस C वेक्टर माइनस B के पोजीशन वेक्टर हैं A वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे तो यहां पर टर्म बन जाएगी 7a वेक्टर माइनस C वेक्टर माइनस A माइनस 2b माइनस 3c वेक्टर। 7a माइनस A कितना हो जाएगा, 6a वेक्टर। B का तो दूसरा एलिमेंट नहीं है तो यहां माइनस 2b वेक्टर माइनस C माइनस 3c हो जाएगा माइनस का 4c वेक्टर। यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यहां बचेगा 3a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस
2c वेक्टर, ये है हमारा bc वेक्टर और ये 2। इस टर्म को ध्यान से देखें, ये किसके बराबर है, ab वेक्टर के बराबर है। तो इस पूरी टर्म की जगह हम ab वेक्टर लिख सकते हैं। इस 2 को इधर ले आइए, ab वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 bc वेक्टर। कंडीशन को चेक करें, जो ab वेक्टर है वो सम मल्टीपल आ रहा है bc वेक्टर का, तो यहां पर आप इसे लिख देंगे ab वेक्टर इज इक्वल टू mbc वेक्टर। सो a b एंड c आर कोलिनियर, तो ये जो पॉइंट है आपके वो क्या हो जाएंगे, कॉलिनियर हो जाएंगे। तो केवल ये कंडीशन आपको ले आनी है और ये कंडीशन आते ही आप बोल सकते हैं कि जो पॉइंट्स हैं वो क्या है हमारे, वो कॉलिनियर हैं। इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स आर कॉलिनियर। सिमिलर क्वेश्चन है, 3 वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और हमें शो करना है कि वो पॉइंट्स क्या हैं आपके, कॉलिनियर हैं। तो हम मान लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, let the points are A, B and C. Position vector of A, position vector of B, position vector of C. A के पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हैं, वो है A वेक्टर -2B वेक्टर प्लस 3C वेक्टर। B के पोजीशन वेक्टर क्या है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। c के पोजीशन वेक्टर्स क्या हैं, -7b वेक्टर प्लस 10c वेक्टर, ये हमें दे रखे हैं। सबसे पहले ab वेक्टर निकालेंगे, तो ab वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। b के पोजीशन वेक्टर हैं 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर माइनस a के पोजीशन वेक्टर a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। माइनस साइन को अंदर ले जाइए, यहां आ जाएगा 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। माइनस साइन अंदर ले जाएंगे, माइनस का a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर माइनस 3c वेक्टर। यहां जाएगा 2a वेक्टर माइनस a वेक्टर, a वेक्टर आ गया, 3b प्लस 2b क्या आ गया, 5b वेक्टर माइनस 4 माइनस 3 कितना आ गया, माइनस का 7c वेक्टर। ये मिल गया हमें ab वेक्टर। अब हम निकालेंगे इसमें bc वेक्टर। ध्यान से देखिए, bc वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C का पोजीशन वेक्टर है -7B प्लस 10C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B है 2A वेक्टर प्लस 3B वेक्टर माइनस 4C वेक्टर। यहां जाएगा माइनस का 7B वेक्टर प्लस 10C वेक्टर माइनस 2A वेक्टर माइनस 3b वेक्टर प्लस 4c वेक्टर। ध्यान से देखिए, यहां आ गया माइनस का 2a, ये हो जाएगा माइनस का 10b प्लस का 14c। 2 कॉमन ले लें इसमें से, और इनफैक्ट -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आएगा a वेक्टर, ये प्लस का हो जाएगा प्लस का 5b, ये हो जाएगा माइनस का 7c वेक्टर। इस वेक्टर को जरा ध्यान से देखिए, ये ab वेक्टर है, तो यहां आ गया BC वेक्टर इज इक्वल टू -2AB वेक्टर। अब इस -2 को इधर ले आओ, AB वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 BC वेक्टर। तो AB वेक्टर जो है वो सम m मल्टीपल आ रहा है किसका, BC वेक्टर का। कंडीशन बन रही है, तो यहां पर आप लिख देंगे AB वेक्टर इज इक्वल टू m BC वेक्टर। तो यहां पर इसके बाद बोलेंगे, सो AB एंड C आर कॉलिनियर। तो जो A, B और C पॉइंट है वो क्या होंगे हमारे, वो कॉलिनियर होंगे। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर शो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 12.2 को फिनिश कर लिया है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 12.3 को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।